हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग करेंगे वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो बिहार में पत्र और पत्रिका, साहित्य और पत्र पत्रिका जो है ये हमेशा प्रश्न 3, 4, 2, 1, 2 हमेशा रहता है। एकदम 100% यहाँ से प्रश्न रहना ही रहना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर के आए हैं। इसका रिवीजन के तौर पे हम लोग देखेंगे, फटाफट रिवीजन हम लोग देख लेंगे। और यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा ही जाता है, अधिकतर लोगों का प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग लगभग 60-70 के राउंड में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वहीं से सारा का सारा आपको प्रश्न पकड़ा जाएगा। अगर आप साहित्य और पत्र पत्रिका एक बार रिवीजन कर लीजिए तो 69 बीपीएससी के लिए आपका 2-3 प्रश्न आराम से बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस सेशन का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है बिहार का प्रथम, कहता है कि बताइए बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन है भाई। कहता है कि बताइए कि बिहार का कौन सा, कहता है कि पहला अंग्रेजी अखबार जो है, न्यूज़पेपर जो है कौन हो जाता है। बिहार का पहला अखबार पूछता है, इसका आंसर द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। क्या हो जाता है? द बिहार हेराल्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है आपसे। द बिहार हेराल्ड जो है ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे दूसरा देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन बिहार में हिंदी पत्रकारिता के उद्धारक माने जाते हैं। ठीक है, कहता है कि कौन बिहार में हिंदी किसका, तो याद रखिएगा भाषा भी, हिंदी पत्रकारिता के उद्धारक के रूप में किसको माना जाता है, तो मदन मोहन भट्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा, मदन मोहन भट्ट हो जाएंगे यहाँ पे। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कहता है कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। पूछता है कि बताइए कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1875 हो जाएगा, सॉरी 1875 हो जाता है। तीसरा का क्या हो जाएगा? 1875 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये प्रश्न आपको पूछा गया है, बहुत भी आइए। चौथा नंबर सवाल देखिएगा। देखिए चौथा नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से, कहता है कि किसने द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन करवाया था। ठीक है, कहता है कि बताइए कि इनमें से किसने द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन करवाया था, तो क्या हो जाएगा? किसने करवाया था प्रकाशन इसका, तो देखिए इसका आंसर आपको सैयद अहमद हो जाते हैं, आंसर बी हो जाएगा। क्या नाम रहता है? सैयद अहमद हो जाते हैं, आंसर बी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि निम्न में से किसके द्वारा, कहता है कि बताइए निम्न में से किसके द्वारा और कौन सा द सर्च लाइट का प्रकाशन कराया गया था। किसका? द सर्च लाइट का। याद रखिएगा ये सर्च लाइट आपके बीपीएससी में देखिए कम से कम 3-4 बार पूछा गया है। ठीक है, पूछता है यहाँ पे कि बताइए किसके द्वारा द सर्च लाइट का प्रकाशन करवाया गया, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए सैयद हैदर हुसैन हो जाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, सैयद हैदर हुसैन हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, अगला कहता है कि द इंडियन नेशन का प्रकाशन, कहता है किसका? द इंडियन नेशन का प्रकाशन कहता है कि किसने करवाया था, तो द इंडियन नेशन की बात करें तो ये कामेश्वर सिंह हो जाते हैं, आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाएगा। किसने करवाया? तो कामेश्वर सिंह हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए 7 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि भूगोल हस्तामलक नामक हिंदी पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं। कहता है कि भूगोल हस्तामलक नामक हिंदी पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए शिव प्रसाद हो जाते हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन? तो शिव प्रसाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल कहता है कि हरिश्चंद्र की जीवनी, कहता है कि हरिश्चंद्र की जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई। 8 नंबर कौन हो जाएंगे? हरिश्चंद्र की जीवनी नामक पुस्तक के लेखक बताइए कौन हो जाते हैं। ठीक है, तो
तो ये हो जाते हैं राधा कृष्ण दास हो जाएंगे। आंसर सी हो जाएगा। कौन हो जाते हैं? राधा कृष्ण दास हो जाते हैं, जिन्होंने हरिश्चंद्र की जीवनी नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 9 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि वर्ण रत्नाकरण के लेखक कौन है भाई? किसका? वर्ण रत्नाकर के पूछता है कि लेखक बताइए कौन हो जाएंगे। तो ये देखिए ज्योतिश्वर ठाकुर हो जाते हैं। आंसर सी हो जाता है, ज्योतिश्वर ठाकुर हो जाते हैं। और आंसर क्या हो जाता है? देखिए ये आंसर आपको सी हो जाता है। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिएगा। और 10 नंबर सवाल बहुत ही वीवीआई है। बीपीएससी में देखिएगा 2-3 बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये बहुत ही वीवीआई होता है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, बहुत वीवीआई। कहता है कि रश्मि रथी किसकी कृति है? तो रश्मि रथी के लेखक की बात करेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं। आंसर ये हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे मुरली मनोहर प्रसाद, कहते हैं कि मुरली मनोहर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे भाई? कहता है कि बताइए किस पत्रिका के संपादक थे। 11 नंबर क्या हो गया? तो देखिए ये सर्च लाइट के थे। किसके? तो सर्च लाइट के थे। कौन? मुरली मनोहर प्रसाद जो है सर्च लाइट जो पत्रिका है इसी के संपादक थे। ठीक है, मुरली मनोहर प्रसाद, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर तो एकदम रटिंग ही जाइए। ठीक है, 12 नंबर की बात किया जाए यहाँ पे तो देखिए ये एकदम रट जाइए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और संभावना हमेशा हर साल की होती है, इसलिए इसे एकदम रट जाइए। ठीक है, प्रश्न कहता है कि महेश नारायण, कहता है कि महेश नारायण किस पत्रिका के प्रथम संपादक थे? कहता है कि महेश नारायण, ठीक है, किस पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो क्या हो जाएंगे? देखिए बिहार टाइम्स के हो जाते हैं। याद रखिएगा किसका? तो बिहार टाइम्स के हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर देखिए। 13 नंबर सवाल कहता है कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन, ठीक है, कहता है कि देश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? हिंदी साप्ताहिक जो है जिसका नाम है देश का प्रकाशन किसने किया था? तो क्या हो जाएंगे? तो देश का प्रकाशन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। 13 का क्या हो जाएगा? ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 14 नंबर देखते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि निम्न में किन्होंने सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया है? 14 नंबर सवाल कहता है कि बताइए सर्च लाइट अखबार जो है, कौन सा सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया? किन लोगों ने? याद रखिएगा, बहुत बीबीआई हो जाता है। ये हो जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा और देखिए हसन इमाम हो जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम सर्च लाइट नामक अखबार निकालना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 15 नंबर देखेंगे हम लोग। 15 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे 15 कहता है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था भाई? प्रथम उर्दू अखबार बताइए कौन हो जाता है? कहता है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? ये भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। नूरुल अनवार हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नूरुल अनवार हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्रथम उर्दू अखबार बताइए। आंसर सी हो जाता है, नूरुल अनवार हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 16 नंबर देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये जो पत्र है, ठीक है, इसको तो एकदम रट ही लीजिएगा। ये जो प्रश्न है आपके सामने जो अभी दिख रहा है एकदम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, बहुत वीवीआई है, एकदम ग्रांटेड पूछा ही जाता है। कहता है कि मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है भाई? 16 नंबर सवाल है। क्या हो जाता है? कहता है कि मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये देखिए दी मदरलैंड हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, दी मदरलैंड हो जाता है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार के नेता में सबसे प्रिय जो मित्र थे महात्मा गांधी के, यही थे, मजहरुल हक थे। ठीक है, एक समय की बात थी कि राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी का वैल्यू तक भी नहीं दिए, तो बेचारे
आए थे उन्हीं के पास, लेकिन नहीं मतलब उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो अंततः याद किए फिर अपने पुराने मित्र को। तो फिर मजहरुल हक के अधिकतर देखिएगा, अधिकतर इन्हीं के घरों में रहते हैं। जब भी बिहार आते हैं महात्मा गांधी, तब भी किसके निवास पे मिलते हैं? जैसे मानते हैं आप, देखिएगा 1920 में जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे, तो उसी समय मुलाकात होता है। बिहार में एक किसान नेता रहते हैं जिनका नाम रहता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। उनके मिलने के बाद ये सक्रिय रूप से किसान आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और वो कहाँ पे मिलते हैं? तो मजहरुल हक के निवास पे मिलते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो ये जो पुस्तक है, और यही मजहरुल हक जो हैं सदाकत आश्रम की स्थापना करते हैं, जो वर्तमान में अभी देखेंगे तो कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का वो समझिए कि एक आपको कार्यालय मतलब है अभी। तो मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र क्या होगा? दी मदरलैंड हो जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे 17 कि किसान समाचार के संस्थापक, कहता है किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे भाई? तो कौन हो जाएंगे? तो स्वामी विद्यानंद हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के पहला संपादक कौन था? 18 नंबर देखिए, कहते हैं बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का पहला संपादक पूछा जाता है, तो ये देखिए सैयद हैदर हुसैन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए, सैयद हैदर हुसैन हो जाते हैं, याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 नंबर सवाल कहा जाता है कि बिहार में सबसे लंबे, कहता है कि बिहार में सबसे लंबे समय तक सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन रहे हैं भाई? तो कौन हो जाते हैं? ये देखिए मुरली मनोहर प्रसाद हो जाते हैं। आंसर सी, मुरली मनोहर प्रसाद सबसे लंबे समय तक एडिटर रहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 20 नंबर कहता है कि शिक्षा डाइजेस्ट नामक पत्रिका, कहता है कि शिक्षा डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ठीक है, क्या कहता है कहाँ से होता है? तो ये आपको पटना हो जाएगा। शिक्षा डाइजेस्ट नामक पत्रिका का ये जो प्रकाशन है आपको कहाँ से होता है? तब पटना से। 21 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? किसका? आज समाचार पत्र का प्रकाशन कहता है कब शुरू हुआ? तो 21 नंबर सवाल क्या हो जाता है? ये देखिएगा 1979 में होता है। इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1979 हो जाता है आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 22 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 22 नंबर सवाल की बात करें तो कहता है कि 10 सर्च लाइट के हिंदी संपादक, कहता है 10 सर्च लाइट के हिंदी संपादक हिंदी संस्करण का नाम क्या है भाई? कहता है कि 10 सर्च लाइट के हिंदी संस्करण का नाम क्या है? तो 22 नंबर क्या हो जाता है? तो देखिए प्रदीप नाम रहता है, याद रखिएगा। आंसर बी हो जाता है। कौन सा? तो प्रदीप नाम रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला देखिएगा 23 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि विप्लवी नामक नाटक के लेखक कौन है? कौन सा? तो देखिए विप्लवी नामक एक नाटक होता है, और कहता है कि नाटक के लेखक कौन हो जाते हैं? ठीक है, तो 23 का क्या हो जाता है? नाटक कौन हो जाएंगे? अनिल कुमार मुखर्जी हो जाते हैं। आंसर सी, अनिल कुमार मुखर्जी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 24 नंबर सवाल कहता है कि बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, 24 नंबर सवाल क्या हो जाता है? देखिए कहता है कि बिहार की वह भाषा जो संविधान की कौन सी अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची में शामिल है, वो बिहार की वो भाषा आप बताइए। तो 24 नंबर क्या हो जाएगा? देखिए मैथिली को शामिल किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मैथिली। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 25 नंबर। देखिए 25 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली को कब शामिल किया गया? कहता है कि बताइए मैथिली को कब शामिल किया जाता है? 25 नंबर सवाल। ठीक है, तो मैथिली 8वीं अनुसूची में बिहार की भाषा बनती है, और ये 2003 की बात होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। कब? तो 2003 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 26 नंबर देखेंगे। देखिए 26 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही भी है ये,
कौन? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार अ हेराल्ड का प्रकाशन किस वर्ष से आरंभ किया गया? कहता है कि किस वर्ष आरंभ किया गया, तो याद रखिए 1875 में हो जाता है। ठीक है, 26 का आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा, 1875 हो जाता है, याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए ये कहता है यहाँ पे कि पटना से प्रकाशित होने वाला, कहता है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा? तो प्रथम अंग्रेजी अखबार जो प्रकाशित कहाँ से हो रहा है? तो पटना से। कहता है कि बताइए कौन सा हो जाता है? तो 27 का क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, द बिहार हेराल्ड हो जाएगा, याद रखिएगा, द बिहार हेराल्ड हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि बिहार में मंडन मिश्र कौन सा? तो बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये मंडन मिश्र जो पुरस्कार है धर्म एवं दर्शन के लिए दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, धर्म एवं दर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, और देखिए धर्म और दर्शन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर सवाल देखेंगे। 29 नंबर सवाल कहता है कि उत्तर पश्चिम, ठीक है, कहता है कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर हम इसको कहेंगे तो पहला कहता है कि उत्तर और पश्चिम कहता है, तो ये चले जाइए, उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। फिर कहता है कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण कहता है और पश्चिम कहता है। और ये वाला जो क्षेत्र है, अगर बिहार का हम मैप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा ये आपका बिहार का मैप हो जाता है, गंगा नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, और कहता है बताइए यहाँ की जो भाषा है कौन सी भाषा हो जाती है? तो यहाँ के बोलने वाले भोजपुरी बेल्ट वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो भाषा है वो कौन सा हो जाता है? भोजपुरी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 30 नंबर सवाल कहता है कि बंगाल एवं उड़ीसा की अदालतों में कब से बांग्ला एवं उड़िया भाषा में काम शुरू हुआ था? 30 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये काम शुरू हुआ 1937 से। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, 1937 से ये काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किस भाषा में? तो बांग्ला और उड़िया भाषा में, याद रखिएगा। ठीक है, 31 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए 31 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में कौन बिहार का पहला हिंदी पत्र है? बिहार का पहला हिंदी पत्र बताइए। 31 नंबर क्या हो जाएगा? कहता है कि बिहार का पहला हिंदी पत्र बताइए। तो ये जो नाम रहता है पाटलिपुत्र नाम रहता है। 31 का क्या नाम रहता है? बी, पाटलिपुत्र हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर सवाल देखेंगे। 32 नंबर के बिहार बंधु के संपादक कौन थे? कहता है कि बिहार बंधु के संपादक कौन हो जाते हैं भाई? तो कौन हो जाते हैं? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केशव भट्ट होते हैं। क्या नाम रहता है? तो केशव भट्ट इनका नाम रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 69 बीपीएससी में जितना रिवाइज करना है बहुत कम टाइम है, एकदम बोलते हैं ना कि करो या मरो वाला जो टाइम है बिल्कुल ऐसे ही लगा के रखिए। हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पैसे अगर लुट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो इस पर गम नहीं करनी चाहिए फिलहाल अभी के लिए। 2000 1000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका 1 मिनट और 1 घंटे अगर बर्बाद हो जाते हैं तो सोचिए इससे आप बहुत पीछे चले जाएंगे। कीमत होता है सबसे ज़्यादा आपके वक्त का, टाइम का। ठीक है, तो बिहार बंधु के संपादक कौन हो जाते हैं? केशव भट्ट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 33 नंबर सवाल देखा जाए। 33 नंबर सवाल कहता है कि बिहार की किस प्रेस ने, कहता है कि बिहार की किस प्रेस ने कैथी लिपि में पहली पुस्तक छापी थी? किस लिपि में? तो याद रखिए कैथी लिपि में। 33 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो पुस्तक है ये होता है खड्ग विलास प्रेस हो जाता है। ये जो प्रेस है खड्ग विलास प्रेस हो जाता है, इसका नाम ही है। ठीक है, 34 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 34 नंबर सवाल कहता है कि बिहार के स्कूलों में, कहता है कि बिहार के स्कूलों में कब हिंदी भाषा का प्रवेश हुआ? बिहार के स्कूलों में कब हिंदी भाषा का प्रवेश होता है? तो 34 क्या हो जाएगा? ये देखिए 1870 की बात है। आंसर सी हो जाएगा। कब प्रवेश हुआ? तो 1870 में प्रवेश हुआ। आंसर सी हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 35 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि निम्न में कौन सा राजा शिव प्रसाद की लिखित हिंदी पुस्तक है भाई? 35 नंबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाता है? तो देखिए विंध्यांकुर भी हो जाते हैं, ये भी सही है।
आलसियों का कोड़ा हो जाता है, बिरसिंह वृतांत हो जाता है। इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका डी हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 35 हो गया। 36 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए 36 नंबर जो सवाल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। कहता है कि बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला? किसका? तो द्वितीय राजभाषा का दर्जा आपको देखेंगे तो ये 1984 में मिलता है। आंसर ए हो जाता है। कब मिला? ए आंसर हो जाता है 1984 में उर्दू को राजभाषा का दर्जा यानी कि द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। और पहला अगर भाषा की बात कर दिया जाए तो हिंदी हो जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि निम्न में से कौन नेपाल की उपराष्ट्रीय में भाषा है? उपराष्ट्रीय भाषा है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में कौन नेपाल की उपराष्ट्रीय भाषा है? ठीक है, कौन हो जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे 37 नंबर सवाल हो जाता है और ये आपको मैथिली हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन हो जाता है? तो मैथिली हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि मगही बोली की शैली का जनक किसे कहा जाता है? बस 1 मिनट। कहता है कि मगही बोली की शैली का जनक किसे कहा जाता है, ये बताइए। ठीक है, तो 38 नंबर सवाल हो जाता है। तो 38 का क्या हो जाएगा? तो देखिए ये सुरेश दुबे हो जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? बी आंसर हो जाएगा। कौन होते हैं? तो सुरेश दुबे होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 39 नंबर सवाल चलते हैं हम लोग। देखिए 39 नंबर सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्न में कौन मगही में सर्वाधिक, कौन? तो मगही में सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार हैं भाई। 39 का देखिए कौन सा कहता है कि बताइए इनमें से कौन मगही में जो चर्चित हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनकी ख्याति बहुत ही ज़्यादा है, वो कौन साहित्यकार हैं? तो 39 का क्या हो जाएगा? तो आप नाम जानते होंगे, योगेश्वर सिंह का नाम आता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। योगेश्वर सिंह हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। किसमें? तो याद रखिएगा मगही में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिएगा, कहता है कि मगही के दो फूल नामक उपन्यास, ठीक है, दो फूल नामक उपन्यास के कहता है कि लेखक कौन है भाई? कौन लेखक हो जाएंगे? तो ये देखिएगा, ये है छोटू नारायण शर्मा हो जाते हैं। 40 का क्या हो जाएगा आंसर? बी आंसर हो जाता है। कहता है मगही के दो फूल है नामक पुस्तक की रचना इन्होंने किया था। किसने? छोटू नारायण शर्मा ने किया था। ये आपका नोबेल हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 41 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 41 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि सोना के सीता, ठीक है, कौन सा? तो सोना के सीता नाम एकांकी संग्रह के लेखक कौन हो जाते हैं? कहता है कि सोना के सीता नाम एकांकी संग्रह के लेखक कौन होते हैं भाई? तो 41 नंबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। इनका नाम है केशव प्रसाद वर्मा नाम होता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सोना के सीता नामक एकांकी संग्रह के लेखक हैं ये। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 42 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 42 नंबर देखिए, कहता है कि अंगिका भाषा किस समूह का अंग है भाई? कहता है कि अंगिका जो भाषा है, कहता है किस समूह का अंग हो जाता है? तो 42 नंबर किसका हो जाता है? तो अंगिका समूह जो है ये आर्य समूह का हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, आर्य समूह का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 43 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार में सबसे पहले, कहता है कि बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना बताइए कि बिहार में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हो जाएगा? ये देखिए सासाराम हो जाएगा। आंसर सी हो जाता है। कहाँ पे? तो सासाराम में हुआ था सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। और इसका शुरुआत अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए पुर्तगालियों ने इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, कहता है कि बिहार में स्थापित प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का नाम बताइए भाई, क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाता है? तो बहुत ही अच्छा नाम है, मुताह कोबरा नाम हो जाता है। 44 का क्या हो जाएगा? मुताह कोबरा नाम हो जाता है और ये प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का नाम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 45 नंबर सवाल देखेंगे। 45 नंबर सवाल कहता है कि साप्ताहिक उर्दू अखबार ए बिहार, कहता है कि अखबार ए बिहार
कब प्रकाशित हुआ है भाई? 45 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो कहता है कि अखबार ए बिहार कब प्रकाशित हुआ? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 1856 में, याद रखिएगा। 45 का क्या हो जाएगा? 1856 हो जाएगा। आंसर सी हो जाता है, ठीक है, अखबार ए बिहार। 46 नंबर सवाल देखिएगा। 46 नंबर सवाल कहता है कि सदल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? सदल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था भाई? 46 नंबर क्या हो जाएगा? तो सदल मिश्र का जन्म आपको बिहार के आरा जिला में होता है, ठीक है। कहाँ पे? तो बिहार के आरा जिला में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है 47 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 47 नंबर सवाल कहता है कि दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम है पिंडार का प्रकाशन किस भाषा में होता है? 47 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि दैनिक समाचार पत्र कौन सा? तो पिंडार का। कहता है कि पिंडार का प्रकाशन जो है किस भाषा में हुआ? तो ये देखिए उर्दू भाषा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। किस भाषा में? तो उर्दू भाषा में, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 48 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कि निम्न में से किसने बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना किया था भाई? ठीक है, पूछा जाता है ये सब सवाल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए अनिल कुमार मुखर्जी हो जाते हैं। 48 का आंसर सी हो जाता है। कौन सा करते हैं? तो अनिल कुमार मुखर्जी जो हैं, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है, ठीक है। 49 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि पटना संग्रहालय के वर्तमान स्वरूप की रूपरेखा किसने तैयार की है? ठीक है, 49 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है पटना संग्रहालय के, ठीक है, जो डिजाइन की बात यहाँ पे हो रही है, तो कहता है कि रूपरेखा किसने तैयार किया था भाई? तो क्या हो जाएंगे? ये देखिए काशी प्रसाद जायसवाल हो जाते हैं। 49 का क्या हो जाएगा? काशी प्रसाद जायसवाल हो जाएंगे, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 नंबर सवाल की बात करेंगे तो देखिए कहता है यहाँ पे कि प्रसिद्ध कवि कौन? तो नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, पूछा जाएगा, बहुत ही वीवीआई है। कवि कौन है? नागार्जुन का जन्म कहता है कि बताइए जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म देखिए अरवल में होता है, ठीक है, इनका जन्म अरवल में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 51 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 51 में देखिए कहता है कि नागार्जुन के किस मैथिली कविता, कहता है किस मैथिली कविता संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो किसे मिला है? तो ये देखिए ये होता है पत्र होड़ को मिला है। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, पत्र होड़ को ये मिला है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 52 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि निम्न में से किस कवि ने जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ठीक है, 52 क्या हो जाएगा? कहता है कि बताइए जेपी आंदोलन जो चल रहा था, जयप्रकाश नारायण आंदोलन का, कहता है कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी किस कवि ने? तो क्या नाम हो जाता है? तो देखिए ये नाम हो जाता है आपको परेश सिंह का। आंसर ये हो जाता है। क्या नाम रहता है? परेश सिंह हो जाते हैं। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 53 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि महान आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूछता है कि बताइए जन्म कहाँ हुआ था? तो 53 क्या हुआ हो जाएगा? तो देखिए इनका जन्म अररिया में होता है। पूछा गया सवाल है, बहुत ही वीवीआई है। आंसर बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो अररिया में होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। 54 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि निम्न में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना कौन सी है भाई? तो 54 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए तीसरी कसम बहुत ही चर्चित है। कौन सा? तीसरी कसम, याद रखिएगा, इस पे फिल्म भी बना हुआ है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना जो है तीसरी कसम है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 55 नंबर सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहता है कि विदेशिया जो नाटक है इसके लेखक कौन होते हैं? तो याद रखिए भिखारी ठाकुर नाम रहता है इनका। आंसर सी हो जाएगा। कौन होते हैं? तो भिखारी ठाकुर होते हैं, ठीक है। भोजपुरी जगत को इन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया है। 56 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे 56 कहता है कि
देखिए मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म कहाँ हुआ था भाई? 56 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए ये हो जाते हैं आपको गया से हो जाते हैं। ठीक है, 56 नंबर क्या हो जाते हैं? इनका घर जो है गया हो जाता है। ठीक है, 57 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए 57 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि निम्न में कौन मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है भाई? कहता है बताइए कौन सा इसमें वियोगी की रचना है? तो देखिए एक तारा, आर्यावत, निर्मला, अल्पमता, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाता है, डी आंसर होगा। 58 नंबर हम लोग देखेंगे। 58 देखिए कहता है यहाँ पे कि निम्न में कौन राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कृति है? ठीक है, 58 क्या हो जाएगा? तो देखिए कहता है कि निम्न में कौन राजा राधिका रमन प्रसाद की जो रचना है उसके बारे में पूछता है। तो देखिए चुंबन और चाटा, ठीक है, ये भी उनका रहता है। राम रहीम ये भी रहता है। पूर्व और पश्चिम मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक पुस्तकें इनकी रहती है। ठीक है, 59 हम लोग देखेंगे। देखिए 59 की बात यहाँ पे करें तो देखिए कहता है कि निम्न में किसे राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया? किसका? राष्ट्र कवि का। याद रखिएगा बहुत ही वीवीआई है ये वाला। ठीक है, बताइए इसमें किसको राष्ट्र कवि कहा गया है? तो 59 क्या हो जाएगा? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। 59 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाता है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 60 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग और ये देखिएगा कहता है कि निम्न में कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? 60 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि बताइए कौन सा इनकी रचना नहीं हो जाती है? तो देखिए ये कर्मवीर जो है ये नहीं होता है, कर्मवीर नहीं होता है। देखिए शाहजहां सरस्वती ने एक पत्र भी लिखा था जिसका नाम था हुंकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 61 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 61 नंबर सवाल देखिए कहता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था भाई? 61 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए हुंकार हो जाता है, आंसर बी हो जाएगा। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है और इसीलिए बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 62 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन हो जाते हैं? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 नंबर सवाल क्या हो जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। ये बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएंगे, आंसर सी हो जाएगा। कौन? तो बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और हमारे सेशन का जो अंतिम सवाल है, आइए अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं और इसको अच्छा से रिवाइज करिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं पत्र पत्रिका से अधिकतर गलत होता है। चाहे मॉडर्न इंडिया में आप जाइए तो बिहार का मॉडर्न इंडिया ही हम लोग बिहार स्पेशल में देख रहे हैं। ये निश्चित तौर पे आना ही आना है, यानी कि 6-7 किताबें आपको पूरा भारत के मॉडर्न इंडिया और बिहार के मॉडर्न इंडिया यानी कि 2-3 आपको डाल ही देता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि भाई बताइए पत्र पत्रिका के बारे में, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, यहीं से प्रश्न आएगा। कहता है कि निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ठीक है, कौन सा होता था? तो देखिए इसका प्रकाशन आपको पटना से इंडिया नेशन का होता था। किसका? तो इंडिया नेशन का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन हमारा समाप्त होता है और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा इसको आप शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोले इस चीज़ को ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, और सबसे ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करें। ठीक है, और आपके जो साथी और संगी हैं उनके यहाँ ज़रूर इसको सेंड करें ताकि इसका फ़ायदा भी मिले। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारा जो समझिए कि इम्पॉर्टेंट जो मैटर है, बहुत ही वीवीआई है, आपको फटाफट हम रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद।